जय हिंद दोस्तों। हम लोगों ने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को 4 मेथड से प्रूव कर लिए हैं। आज हम लोग लास्ट मेथड पांचवा मेथड प्रूव करेंगे कि पांचवा मेथड से इस थ्योरम को कैसे प्रूव कर सकते हैं। आज की क्लास में वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है। मैं आपसे कहूं कि जो ये लाइन है इसका एंगल बाइसेक्टर है। अगर यहाँ पे 1 डिग्री का कोण बन रहा है तो ये भी कितना का होगा, 1 का होगा। मैं कहूं कि इसके किसी भी पॉइंट से अगर इस पे लंब डाला जाए, तो ये दोनों लंब की लंबाई होगी ना, आपस में बराबर होगी। क्यों होगी, इसके पीछे रीजन है, मैं आपको बता दूंगा, घबराइए मत। अगर ये मान लीजिए ये डी पॉइंट था और ये मान लीजिए ई पॉइंट है, यहां से भी इस पे आप लंब डालते हैं तो ये भी हमारी लेंथ क्या होगी, ये h1 है तो ये भी कितना होगा, h1 ही होगा। क्यों होगा, इसके पीछे रीजन है। ये और ये आपस में बराबर हुए, ये और ये आपस में बराबर हुए। आपने सर्वांग समता पढ़ा होगा, ए एस से ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो ये दोनों हाइट आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो हम यहां से लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए इसका नाम हम m दे दें और इसको अगर हम n कहें तो हम लिख सकते हैं कि जो त्रिभुज हमारा त्रिभुज NDB सर्वांगसम त्रिभुज कौन सा, MDB। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ND है हमारा ना, मतलब जो DN है वो बराबर होगा DM के और बराबर क्या होगा, H के। इसकी सिमिलरिटी से होगा तो आप कह सकते हैं कि AAS सर्वांग समता, ठीक है। AAS सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। तो ऐसा कंडीशन होता है। तो मैं आपसे यही कंडीशन इस त्रिभुज में, इस थ्योरम में मैं लगाने वाला हूं। अब ध्यान से देखिएगा, ये बाइसेक्टर था तो इस पॉइंट से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया इस लाइन पे, और यहां से भी एक मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया इस लाइन पे। तो आप मुझे ये बताओ, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, ये मैंने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन किया है। इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए मैंने कंस्ट्रक्शन किया। तो आप चाहो तो कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हो कि जो D इसका नाम दे दो आप M और इसका नाम दे दो आप N, कि जो DM लंब AB एंड DN लंब AC खींचा। ये मैंने क्या किया, लंब खींचा है, ठीक है। इतना बात आपको क्लियर हुआ, कोई दिक्कत तो हमको नहीं लगता कि इसमें दिक्कत होनी चाहिए। ये चीज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो ये हाइट क्या होगी, आपस में बराबर होगी। अगर ये इसकी हाइट h है तो इसकी भी हाइट क्या होगी, h ही होगी, क्योंकि मैंने यहां पे दिखाया है h होगा। अब बताओ कि मैं आपसे कहूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ADC बराबर क्या होगा। ध्यान से देखिए, ADB बटा में ADC का एरिया क्या होगा। तो मैं कहूंगा कि 1/2 होगा। बेस तो इसका क्या है, इस ट्रायंगल का बेस तो हमारा A ही है ना, तो A इंटू हाइट तो हमारा H ही है रहने वाली। दूसरी बात, इसका भी मैं बात करूं तो ये होगा 1/2 इंटू बेस तो हमारा B होगा, बट हाइट तो हमारा h ही रहने वाला है। तो 1/2 से 1/2 खत्म हो जाएगा, h से h खत्म हो जाएगा, तो रिजल्ट मेरा निकल कर आया A/B। यहां से A/B मिला, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दो, ठीक। ये बात समझ में आ गया। चलिए एक रिजल्ट मैं आपको और बताना चाह रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इसी को ये जो हमारा बना हुआ है ना, आप इसमें मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, समझ एक बार ध्यान से देखिए। अगर मैं कहूं कि ये मेरा त्रिभुज था, ठीक, ये हमारा क्या है, त्रिभुज है। ये ए था
और ये पॉइंट हमारा बी था, ये पॉइंट हमारा सी था। ये हमारा क्या था, परपेंडिकुलर मैंने ड्रा किया था, परपेंडिकुलर नहीं, ये कोड एंगल बाइसेक्टर था। अगर ये 1 है तो ये भी 1 था, यही बात है। अगर मान लो कंस्ट्रक्शन में कर दूं कि जो ये ऊपर वाली लाइन है, मतलब वर्टेक्स एक्स से ए से मैं एल आप कर सकते हो, मैंने एक लाइन ड्रा कर दिया ऐसे, इसका नाम मैंने एम दे दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि जो एल है वो पैरेलल है एम के। तो इसकी हाइट क्या होगी, ध्यान से देखिए, इसकी हाइट, दोनों के बीच की हाइट तो यही ना होगी, ये इसकी क्या कहलाएगी, हाइट कहलाएगी। अगर मैं इसको h कह दूं तो ये हमारी क्या हो गई, हाइट हो गई। आपसे मैं पूछूं कि इसका नाम d था, ठीक, ये हमारा x है, ये y था और ये a है, ये हमारा क्या था, तो b था। मैं आपसे पूछूं कि इसका एरिया क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। अगर दो समानांतर रेखा हो तो उनके बीच में जो त्रिभुज बनते हैं उनके एरिया क्या होगी। तो अगर आपसे मैं इस वाले रिलेशन से लिखूं नाउ, तो ध्यान से देखिएगा, इस त्रिभुज की यदि एरिया मुझे लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, बोलिए। इस त्रिभुज की अगर एरिया लिखना हो तो ए बी डी, मैं लिखूंगा कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज किसका, ए डी सी। दोनों का अगर मैं रेशियो लेना चाह रहा हूं तो क्या आएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी सी बराबर, इसका बेस तो हमारा क्या होगा, x होगा, ये तो 1/2 तो रहेगा ही रहेगा, बेस इस वाले ट्रायंगल के लिए तो x होगा ना, x। लेकिन हाइट क्या होगा, मैं आपसे पूछूं कि इस ट्रायंगल के लिए हाइट क्या होगा, हाइट तो हमारा h ही ना होगा। अरे ये बना है तो इसके लिए हाइट तो हमारा h होगा, चाहे इधर करूं चाहे दो समानांतर रेखा के बीच की जो लंबवत दूरी होती है वही हमारी ऊंचाई कहलाती है। तो h तो हमारा क्या होगा, हाइट तो h ही रहने वाला है, h 1/2, इसकी भी हाइट हमारी क्या होगी, यही होगी। तो मैं क्या कह सकता हूं कि इसके लिए बेस तो हमारा क्या होगा, ट्रायंगल ADC में देखिए, ADC में बेस तो हमारा y ही है, तो बेस तो मेरा y ही रहेगा, बट हाइट तो हमारी वही रहने वाली है। h से h खत्म होगा, 1/2 से 1/2 खत्म होगा, तो यहाँ पे रिजल्ट निकल कर आने वाला जो है, जो रिजल्ट मिला मुझे तो वो मिला x बटा y। हम देख रहे हैं कि इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कर सकते हो। देख रहे हैं कि इक्वेशन उसी एरिया का अनुपात a/b है और इसी ट्रायंगल के एरिया का अनुपात x बटा y है। तो हम समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से कह सकते हैं से कि दोनों का अगर जब LHS सेम है तो दोनों का RHS भी क्या होगा, सेम होगा। तो a/b बराबर होगा x बटा y के। तो आप देखिए ये रिजल्ट हम लोगों ने बहुत अच्छे से प्रूव किया। 5 से भी अधिक तरीका, मैं चाहूँ तो इससे भी अधिक तरीका में और भी मेथड है इसको बनाने के, इस थ्योरम को, लेकिन मेरे नज़र से इतना सफिशियंट है आप लोगों के लिए। आप लोग इतना मेथड जाने बहुत है। और गाइज आपको ये क्लास अच्छा लगता है तो इसे आप लोग लाइक और शेयर करें, ताकि मेरा मोटिव ये है, यूट्यूब पे आने का मतलब मेरा ये है कि ये जो मेरा एजुकेशन है ना, इंडिया के कोने कोने में फैले, हर एक बच्चा इसका लाभ उठाए। तो आप लोग प्लीज़ इसको जरूर अपने भी देखें और अपने तक ही सीमित ना रखें, इसको जितना हो सके उतना शेयर करें आप लोग। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।